खुले नाले में गिरकर मासूम की मौत, प्रशासन की अनदेखी पर उठे सवाल। लोगों ने कहा प्रशासन की लापरवाही से गई मासूम की जान। हादसे के बाद से सदमे में है परिवार। शहादरा बार एसोसिएशन का चुनाव रद्द होने से वकील नाराज। वकीलों की मांग जल्द से जल्द नए सिरे से कराए जाएं चुनाव। शहादरा बार एसोसिएशन के ऑफिस पर लगा हुआ है ताला। ज्योतिनगर पुलिस की सतर्कता से अपराधी गिरफ्तार। चोरी की मोटरसाइकिल और हथियार हुए बरामद। आरोपियों पर डकैती और स्नैचिंग के कई मामले हैं दर्ज। विधायक ओम प्रकाश शर्मा का आम आदमी पार्टी पर हमला। कहा आप सरकार ने अधिकारियों को बना दिया निकम्मा। अब अधिकारियों की लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। दिल्ली नगर निगम की बैठक में विकास कार्यों पर हुआ हंगामा। शहादरा साउथ जोन की वार्ड कमेटी की बैठक में गूंजे पार्षदों के आरोप। विकास कार्यों में देरी पर निगम अधिकारियों को फटकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग की लापरवाही के कारण 3 साल के मासूम की जान चली गई। मृतक की पहचान विश्वजीत के रूप में हुई है, जो अपनी 7 साल बहन के साथ खेलते खेलते खुले नाले के पास पहुंच गया था। खेलते हुए बच्चा अपनी घोड़ा गाड़ी के साथ नाले में गिर गया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद परिवार और स्थानीय लोगों ने बच्चे को नाले से बाहर निकाला और तुरंत जग प्रवेश अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे के पिता रामविलास, जो कंपनी में काम करते हैं, उन्होंने खजूरी खास थाना में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रामविलास अपनी पत्नी नंदनी और बेटी के साथ खजूरी C ब्लॉक की गली नंबर 22 में रहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि खुले नाले पर कोई दीवार या सुरक्षा उपाय नहीं होने के कारण यह हादसा हुआ। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार के किसी प्रतिनिधि ने अब तक क्षेत्र का दौरा नहीं किया और न ही नाले की सफाई की गई है। हादसे के बाद से परिवार गहरे सदमे में है और इलाके के लोग प्रशासन की अनदेखी पर नाराज हैं। सर, कल ये 1 बजे की घटना है। यहाँ पर एक बच्चे, 2 बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे। वो ऐसे बच्चे को थोड़ा हल्का सा धक्का लगा और वो नाले में गिर गया। और एक्चुअली में क्या है, नाले पे कोई सपोर्ट वगैरह कुछ है नहीं यहाँ पे, ना बाउंड्री है ना कुछ है। पहले थी भी, वो सब खत्म ही हो गई क्योंकि लेवल इतना ऊंचा हो गया। और पानी में बच्चा डूब के एक्सपायर हो गया बेचारा। बच्चे की वो 2-3 साल के आसपास है, 3 साल का बच्चा है। परिवार तो बहुत सदमे में है जी, जिसका जाता है उसी को पता चलता है। बाकी तो सब कहने वाले। सर कोई नहीं आया। कल कपिल मिश्रा जी को भी बोला था, अभी तक तो कोई आया नहीं। कपिल मिश्रा ने जो सांत्वना दे दी। सबका यही हाल है जी, जितने के बाद कौन किसको पूछ रहा है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। नाला तो अगर हफ्ते में एक बार हो जाता है सफाई, नाले के तो हफ्ते में एक बार सफाई हो जाती है, लेकिन सफाई होने से मतलब नहीं है ना। मेन तो रीज़न है कि इसका अब लेवल बराबर है इसका। अब कोई भी है, होली वाले दिन 2-3 बंदे इसके अंदर गिरे हैं। होली वाले दिन इसमें 2-3 बंदे नीचे नाले में गिरे हैं इस बार। तो ऐसे ही रहता है, ये ऐसे ही रहता है। आए दिन गायें गिरती रहती है, कुछ ना कुछ यहाँ पे चलता ही रहता है। कुछ नहीं करा गया है, कुछ नहीं। सेफ्टी पर्पस से बस मीडिया वाला आ रहे हैं, बस 2-4 से पूछताछ करके अपना चले जा रहे हैं। ये जो आपने एड लगाई है, आपने खुद की लगाई? हाँ जी, खुद से लगवाया। कोई सरकार का कोई कुछ नहीं। अब हम ये जोड़ाई करवाएंगे ना, तो इसके लिए MCD वाला आ जाएंगे। अच्छा। कि दीवार नहीं लगेगा। अच्छा, ये बात है। दीवार तोड़े हैं और यहाँ बच्चे भी गिर चुके हैं, बड़े भी गिर चुके हैं। सारा मोबाइल पैसा सब इसी में गिर रहे हैं। मतलब कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है इसका। कोई विधायक नहीं वोट लेने के टाइम में देखने नहीं आया। वोट लेने के टाइम में हाथ पकड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे, हमको जिताओ, हम नाला बनवाएंगे, हम बाउंड्री करवाएंगे। कुछ भी नहीं होता है। कोई कार्रवाई नहीं इसका। ऐसे पड़े थे, बस ऐसे गंदगी। हाँ, हम लोग विधायक बना, नेता बना, वोट पड़ा, हम सब जिताए सबको,
लेकिन ये बाउंड्री आपने बनाई थी, क्या किसने तोड़ी है, कुछ है? ये तोड़े थे, वो नाले जो बन रहा था ना पाटा, जब पाटा पड़ रहा था तब नाला ये तोड़ा था दीवार। उसके बाद उन्होंने नहीं, उसके बाद नहीं करा था ये दीवार। अगर अपनी तरफ से मान लो कोई दीवार लगाते हैं तो वही नाला साफ करने वाले एमसीडी के कर्मचारी वगैरह आते हैं, वो तोड़ देते हैं, कहते हैं ये रास्ता थोड़ा नाले में जाने के लिए हमें चाहिए जगह, तो इसलिए देख सकते हैं आप यहाँ पे तोड़ी हुई है, हमने पूरा कवर किया हुआ था इसीलिए। मतलब कोई कार्रवाई नहीं होती है? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होती है, बस ऐसे ही देखो ये नाला भी पक्का होना था, ये यहीं तक छोड़ दिया करके, आगे भी सारा ऐसे ही पड़ा हुआ है। पूर्वी दिल्ली के ककड़ुमा कोर्ट में शुक्रवार को शाहदरा बार एसोसिएशन के चुनाव के दौरान गड़बड़ी होने के कारण मतदान रोक दिया गया। चुनाव अधिकारी ने फर्जी वोटिंग की शिकायतों के बाद ये फैसला लिया, जिससे वकीलों में गुस्सा देखने को मिला। वकीलों का कहना है कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होना चाहिए ताकि सही प्रतिनिधि का चयन हो सके। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द नए सिरे से चुनाव कराए जाएं। वकीलों ने यह भी बताया कि शाहदरा बार एसोसिएशन के ऑफिस पर ताला लगा हुआ मिला, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई। चुनाव रद्द होने से वकीलों के बीच नाराजगी है और वे जल्द से जल्द समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के करकाडोमा कोर्ट में कल चुनाव थे और चुनाव के बाद जो है गड़बड़ी पाने के बाद जो यहाँ के चुनाव अधिकारी थे उन्होंने चुनाव को रुकवा दिया था और अब अगली तारीख कब मिलेगी ये तो भगवान भरोसे है। उन्होंने जो फाइल है अपनी वो हाई कोर्ट में सबमिट कर दिया। कुछ मेरे साथ जो है वकील हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, कल का माहौल किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि गड़बड़ी होने के कारण जो है जो चुनाव अधिकारी थे आपके यहीं के करकाडोमा कोर्ट के प्रमोद नागर ने उन्होंने चुनाव रुकवा दिया, आगे क्या जानकारी मिल पाई और कब तक चुनाव हो पाए? देखिए, सबसे पहले तो जो ना कल शुरू से ही थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट रहा, जिसकी वजह से चुनाव को रोकना पड़ा रास्ते बीच में। उसमें इलेक्शन कमेटी का मैं मानता हूँ कि टोटली जो ना फेलियर रहा है। उस हिसाब से जो मैनेज होना चाहिए था, रीज़न उसके पीछे कई सारे हो सकते हैं, वो नहीं होना चाहिए था। दुर्भाग्यपूर्ण है कि सैकड़ों जो हमारे इलेक्शन लड़ रहे जो कैंडिडेट्स हैं उनका टाइम भी बर्बाद हुआ, पैसा भी बर्बाद हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। सर, ये चुनाव को रोकने की रणनीति तो कुछ दिन की नहीं, काफ़ी टाइम पहले से ही चल रही थी। इसके अंदर खाली एक लोग नहीं जिम्मेदार कहे जाएंगे, इसमें बहुत सारे लोग थे। जो प्लानिंग की गई उसके अकॉर्डिंगली इन लोगों ने इसको हाईजैक करने का पूरा सिस्टम सेट किया गया। जो इन्होंने अपनी टीम्स बनाई, अंदर एक ग्रुप नहीं था, कई ग्रुप अपने अपने काम कर रहे थे। जो सबसे बड़ा इन्होंने हाईजैक करने का तरीका ढूंढा, जो कमेटी मेंबर्स हुए, कमेटी मेंबर्स के अंदर ऐसे लोग थे जो कनेक्ट थे एक दूसरे से, नंबर 1। और जो वोटिंग करने के लिए गए वो लोग रेगुलर, अभी जो वीडियोस आ रही हैं हमारे पास, उसमें डायरेक्ट वोटिंग, एक ही पर्सन रेगुलर वोटिंग कर रहा है मोर देन 100 टाइम। देखिए, अव्यवस्था के कारण ये चुनाव टाला गया, जिसका जो है सभी अधिवक्ताओं में भारी रोष है और ये घटना जो हुई है ये नहीं होनी चाहिए थी। जो चुनाव कल हुआ, जो कैंसिल हुआ, वो एक तरीके से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जिससे लोग बहुत ही ज़्यादा कुपित हैं, दुखी हैं। 5-5, 10-10 आदमी आने चाहिए थे। जहां पोलिंग हो रही थी अंदर पोलिंग एरिया के अंदर, वो जो मशीन जहाँ रखी गई थी वो इतना छोटा था कि ऊपर से आदमी देख रहा था और इंस्ट्रक्शन दे रहा है दूसरा आदमी कि यहाँ डाल, यहाँ डाल। जब बार के पास पैसा नहीं है तो उस स्थिति में अब दोबारा जो चुनाव होगा या दोबारा जो मशीनें आएंगी या जो भी सिस्टम होगा, और मुझे पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरीके से, अगर ये कहते हैं कि पैसा नहीं है तो फिर कैसे हो पाया। पहले तो इलेक्शन जो था वो डेफर होता गया, बड़ी मुश्किल के बाद जो है वो इलेक्शन हुआ और उसके बाद कैंसिल हो गया। तो आप ये देखिए कितनी मेहनत की है इन लोगों ने। डिसिप्लिन की कमी रही है, इनडिसेंसी रही है, इसकी व्यवस्था ठीक होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से एडवोकेट्स को बहुत सारा सामना करना पड़ा, कड़ी धूप में खड़े रहे, बहुत सारा वेट करना पड़ा उसको। सिक्योरिटी के क्या पुख्ता इंतजाम थे पुलिस के? सिक्योरिटी पुलिस तो थी, लेकिन पुलिस जो थी वो अच्छी तरीके से मैनेज कर नहीं पाई जिस तरीके से उसको करना चाहिए था। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ मोहित शर्मा, CCN डिजिटल, दिल्ली। ज्योतिनगर पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए अवैध हथियार के साथ 2 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है।
गश्त के दौरान वजीराबाद रोड पर नाले के पास मोटरसाइकिल पर घूम रहे 2 संदिग्धों को पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन उन्होंने भागने की कोशिश की। पुलिस ने पीछा कर उन्हें दबोच लिया। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से एक जिंदा कारतूस से भरी सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 1 बटन वाला चाकू और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सोनू उर्फ मोनू उर्फ बंदर और मोहम्मद आसिफ उर्फ शानू के रूप में हुई है। जांच में पता चला है कि सोनू थाना सीलमपुर का बैड कैरेक्टर है, जो डकैती, स्नैचिंग और चोरी के 35 मामलों में शामिल रहा है, जबकि आसिफ 11 मामलों में शामिल पाया गया है। इसके अलावा पुलिस ने एक महिला का छीना हुआ मोबाइल फोन भी बरामद किया है और अपराध में इस्तेमाल की गई स्कूटी को जब्त कर लिया है। इस मामले में आरोपी लाइक अहमद और अरबाज की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें से लाइक पहले भी 24 मामलों में शामिल रहा है। दोनों मामलों की जांच जारी है और बाकी अपराधों में शामिल होने की पड़ताल की जा रही है। पूर्वी दिल्ली में पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने अधिकारियों पर सख्ती दिखाते हुए उन्हें फटकार लगाई और कुछ अधिकारियों को सस्पेंड करने के आदेश दिए। इसी मुद्दे पर जब पूर्वी दिल्ली के विधायक ओम प्रकाश शर्मा से बातचीत की गई और पूछा गया कि क्या अधिकारी विधायकों की बात नहीं सुनते, तो उन्होंने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में आप सरकार ने अधिकारियों को काम न करने की आदत डाल दी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बीजेपी के सभी विधायक अपने इलाके की समस्या को गंभीरता से ले रहे हैं और संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ अधिकारियों को फटकार लगानी पड़ती है क्योंकि आप सरकार के दौरान उन्हें जंग लग गया था। वहीं शाहदरा के विधायक संजय गोयल से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब मंत्रीगण ही देंगे। प्रवेश वर्मा की सख्त कार्रवाई से क्षेत्र में हलचल मची हुई है। देखो, केजरीवाल जी के समय में जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था और उसमें आम पार्टी के नेता और अफसर लिप्त होने के नाते दिल्ली में अफसरों ने काम करने में उनकी आदतें बदल गई। अब रिजीम बदल गई है, लोगों को काम करना पड़ेगा, लोगों को डिलीवर करना पड़ेगा। पीडब्ल्यूडी के नालों से गाद निकल नहीं रही है, सड़कों पे जगह जगह इंक्रोचमेंट हो रही है, सड़कों पे मलबा डाल रहे हैं। तो इन सब काम को जो पीडब्ल्यूडी का करने का काम है, इसको ये नहीं करेंगे, इसमें कोताही बरतेंगे तो इसकी सजा इनको मिलेगी। ये विषय हमारे आदरणीय मंत्री महोदय जी का है, तो उन्हीं से बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिल्ली नगर निगम के शाहदरा साउथ जोन की वार्ड कमेटी की बैठक डिप्टी चेयरमैन संजीव सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पक्ष और विपक्ष के पार्षदों ने अपने अपने इलाकों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और निगम अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। इस मौके पर जोन आयुक्त अंशुल सिरोही सहित निगम के बाकी अधिकारी और निगम पार्षद भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान पार्षदों ने निगम अधिकारियों पर काम न करने का आरोप लगाया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे संजीव सिंह ने पार्षदों की बातों को सही ठहराते हुए कहा कि विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि पार्षदों के साथ मिलकर विकास कार्यों में तेजी लाएं। संजीव सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि निगम अधिकारियों को अगले शुक्रवार तक पार्षदों के साथ मिलकर इलाके को समस्याओं का समाधान का निर्देश दिया गया है। अगर इस निर्देश का पालन नहीं होता है तो आगे की कार्रवाई पर विचार भी किया जाएगा। पार्षदों का कहना बिल्कुल लाजमी है। पार्षदों ने कहा कि हमारी 12 साल से हमारी दिल्ली में सरकार नहीं है, आपको पता ही है, और जिस सरकार की आप बात कर रहे हैं वो सरकार ने बिल्कुल वो दिल्ली को जो विकास कार्य थे वो कोलैप्स कर दिया। अब पार्षद की बड़ी उम्मीदें हैं और जनता की कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और सरकार आने के बाद विकास कार्य में तेजी होगी। तो पार्षद की उम्मीदें ठीक है। हमने भी और अधिकारियों को ये बात की है कि जल्द से जल्द विकास कार्यों पे ध्यान दिया जाए और पार्षद जो लोग कहते हैं जिनको अपने क्षेत्र में जो काम है उसको करना चाहिए, अधिकारियों ने माना है और बिल्कुल कड़े शब्दों में बोला है हमने, इसमें कोई शक नहीं है। जोन के डिप्टी चेयरमैन संजीव जी की अध्यक्षता में आज बहुत अच्छी बैठक हुई। सभी ने अपने अपने वार्डों की समस्याएं उठाई है। मैंने भी अपने वार्ड की सारी समस्याएं उठाई हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी भी समस्याएं थी जो सभी काउंसलर्स के लिए कॉमन थी, जैसे हाउस चेक्स की समस्या या फिर एंटी रेबीज़ की जो वैक्सीनेशन का ड्राइव चला रही है कॉरपोरेशन, उसकी समस्या थी कि कहाँ चल रहा है। हमें आश्वासन चेयरमैन साहब ने अपनी चेयर से दिया है
कि अगले एक सप्ताह के अंदर इस पे एक्शन टेकन रिपोर्ट मिलेगी। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर पेपर मार्केट में बने टेंट के गोदाम में शुक्रवार शाम अचानक आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। इस आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन गोदाम में रखा कपड़े का सारा सामान जलकर खाक हो गया है। दमकल अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार शाम 4:55 पर पेपर मार्केट में बने गोदाम में आग लगने की सूचना मिली। सूचना के बाद मौके पर 5 फायर टेंडर को भेजा गया, जिससे तकरीबन 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। दमकल अधिकारी ने बताया कि गोदाम में टेंट का सामान था। कपड़े का सामान होने की वजह से आग ने तुरंत विकराल रूप ले लिया और पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। आशंका है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हो। इस आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गाजीपुर पेपर मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारी ने बताया कि गाजीपुर पेपर मार्केट में पेपर के अलावा अन्य गतिविधियों की इजाजत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद गाजीपुर पेपर मार्केट में अवैध रूप से गोदाम बनाई गई है, जिसमें पेपर के अलावा बाकी सामानों का भी कारोबार हो रहा है। इन गोदाम में नियम कायदा का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, जिसकी वजह से आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। पूर्वी दिल्ली की गांधीनगर विधानसभा के विधायक अरविंदर सिंह लवली ने आज भूतेश्वर मंदिर, आजाद नगर से सीलमपुर तक के रोड और नालों का निरीक्षण किया। इस दौरे में निगम पार्षद नीलम चौधरी और बाकी संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। विधायक लवली ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इलाके की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। निगम पार्षद नीलम चौधरी ने बताया कि विधायक के दौरे के दौरान वार्ड में 4 ई-रिक्शों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। विधायक अरविंदर सिंह लवली ने संवाददाता से बात करते हुए कहा कि सड़कों की हालत ऐसी है कि ऐसा लगता है मानो गड्ढों में सड़क है। ड्रेन से उठती बदबू और बारिश के दौरान होने वाला जलभराव क्षेत्र के लिए बड़ी समस्या है। उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द सुधार कार्य के निर्देश दिए हैं और आश्वासन दिया कि आने वाले समय में ये सड़क गड्ढा मुक्त होगी और ड्रेन की समस्या से भी जनता को राहत मिलेगी। ये देखिए कांतिनगर वेस्ट के लोगों को हमने कहा था, यहाँ देखिए अब 2 मिनट में ट्रैफिक जाम हो गया है और सड़क की हालत देख लें। तो मैंने फ्लड डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट की है कि दोनों सड़कों को चालू कर दें और उधर से भी ट्रैफिक आना जाना शुरू हो और दोनों सड़कों का नया निर्माण करें। और इसका मैंने एस्टीमेट बनाने के लिए कहा है। अब जैसे ही बजट आएगा सबसे पहले इन सड़कों के लिए दिया जाएगा। ये तो वो तो आपने देखा ही, आप मेरे साथ राउंड पे थे। 11 साल के बाद सिल्ट निकल रही है अजीत नगर। हालांकि अभी बहुत काम, मेरी तसल्ली नहीं है, पर फ्लड डिपार्टमेंट के लोगों ने एटलीस्ट काम शुरू किया है। यहाँ क्षेत्र के जो निवासी हैं उनके साथ और सभी अधिकारियों के साथ उनका राउंड हमने रखा है ताकि लोगों की जो समस्याएं हैं वो उन्हें सुन सके और उनका कुछ निवारण कर सके। और जो भी पतली गलियाँ हैं उनमें जैसे बड़े टिपर नहीं जा पाते, गाड़ियाँ नहीं जा पाती, उनके लिए 8 टिपर हमने मंगवाए हैं, जिनमें से 4 अभी आ गए हैं, जिनका जो उद्घाटन है वो हमने अरविंदर सिंह लवली जी के साथ मिलकर के किया और 4 अभी होने बाकी है। तो ताकि लोगों को जो है थोड़ा सहयोग मिल सके। जो गंदगी है पतली गलियों में, जो गाड़ियाँ नहीं जा सकती, तो उसके लिए इनका जो हमने समाधान है वो इसके लिए छोटे टिपर मंगवाए हैं। जहां सीबीएसई की 10वीं क्लास के पेपर खत्म हो चुके हैं, तो वहीं 12वीं क्लास के पेपर अभी भी चल रहे हैं। आज 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स ने पॉलिटिकल साइंस का पेपर दिया। जब संवाददाता ने एग्जाम को लेकर छात्रों से बात की, तो कुछ छात्रों ने पेपर को बेहद आसान बताया और कहा कि उन्हें अच्छे मार्क्स आने की उम्मीद है। क्वेश्चन पेपर इतना आसान था कि उन्होंने समय से पहले ही अपना पेपर पूरा कर लिया। वहीं कुछ छात्रों को पेपर काफी मुश्किल भी लगा। उनका कहना था कि एमसीक्यू काफी कंफ्यूजन करने वाले थे, जिसके कारण मुश्किल हो गई। कुछ छात्रों के सवाल भी छूट गए और उन्हें क्वेश्चन पेपर लंबा लगा। अब सभी छात्रों की नजरें रिजल्ट पर टिकी हुई हैं। बहुत अच्छा गया। मीडियम था, मीडियम। यस, 6 नंबर वाले टफ थे। इसका तो पेपर बहुत अच्छा गया। इसके साथ साथ हमारा पीछे गया एक्स्ट्रा शीट भर के आए, मतलब एक्स्ट्रा शीट भी ली थी और हमें क्वेश्चन भी कम पड़ गए, वरना और भी करके आते। पेपर बहुत अच्छा गया था। इजी क्वेश्चन कम पड़ गए हमारे लिए, वरना बहुत अच्छा था। उतना इजी नहीं था पेपर। क्वेश्चन जो थे बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के आए हुए थे। एमसीक्यू जो थे वो इजी थे, लेकिन क्वेश्चन में बहुत घुमा फिरा के आए थे। ऑलमोस्ट जितने भी 4 हुए हैं ना, उन सबसे टफ पेपर यही था। हाँ, लेंथी था और क्वेश्चन भी कुछ कुछ ऐसे थे जो समझ बिल्कुल नहीं आ रहे थे। बहुत ही बढ़िया, एकदम बढ़िया मक्खन पेपर, इतना इजी पेपर। टफ वो ना पढ़ने वालों का है, ऊपर है। जिनको आता है उनका आता है बढ़िया, वो उनका अच्छा चला जाता है। जिनको नहीं आता वो बोलते हैं कि पेपर टफ था। बस हम दोनों ने साथ
सारे सेट इजी थे और हमने साथ मिलके टॉप करना है। हम दोनों बढ़िया। क्वेश्चन आंसर तो सारे थे, बस थोड़े से MCQ थोड़े ऐसे आए थे। सब्जेक्ट पॉल साइंस था और मेरे हिसाब से मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया और मैथ इजी भी आया था, पर MCQ थोड़े सही नहीं थे, मतलब कंफ्यूजन हो रही थी, डिफ़िकल्ट से लग रहे थे कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो थोड़ा इजी भी आया था ये, और MCQ थोड़े डिफ़िकल्ट थे, बाकी वैसे सही था, नॉर्मल था। बस 2 से 3 बार एग्ज़ाम पढ़ा तो थोड़ा समझ में भी आ गया था। और इजी था एग्ज़ाम, पहले क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे थे, बट 2 से 3 बार रीड करने पर आ गया था। इजी पेपर था। पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में लूट के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। शिकायतकर्ता दीपांशु धूरिया ने बताया कि जब वह शास्त्री पार्क फ्लाईओवर से सीलमपुर की ओर जा रहा था, तब 3 लोगों ने उसे रोककर 4,400 रुपए नगद और मोबाइल लूट लिया। मामले की जांच के लिए इंस्पेक्टर मंजीत तोमर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी इकबाल खान उर्फ बल्लू, मोनू कोहली और अजीम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से लूटी गई नकदी, मोबाइल फोन और अपराध में इस्तेमाल किया गया पेपर कटर भी बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कस्तूरबा नगर की गलियों में गंदे पानी की सप्लाई पिछले लंबे समय से लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। कई गलियों में बेहद गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है, जिससे स्थानीय निवासियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शिकायतें करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लोगों का कहना है कि गंदे पानी के कारण पेट और स्किन की बीमारियां फैल रही हैं। खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर ज्यादा असर पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पीने के लिए साफ पानी खरीद कर लाना पड़ता है, जिससे उनकी जेब पर एक्स्ट्रा बोझ पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि चुनाव से पहले साफ पानी और बेहतर जलापूर्ति का वादा किया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। लोगों ने प्रशासन से जल्द इस समस्या का समाधान करने की मांग की है, ताकि उनकी सेहत सुरक्षित रहे और उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिल सके। यहाँ पे हालात ये हैं कि सुबह और शाम पानी इतना गंदा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा गंदा आ रहा है। इतना गंदा आ रहा है कि नाली का पानी और पीने का पानी आप पी के देख सकते हैं, दोनों सेम नज़र आएंगे। इस्तेमाल फिर हमें बाहर से मंगाना पड़ता है, हमें बाहर से पानी मंगवाना पड़ता है, बाहर से RO की बोतल्स मंगानी पड़ती हैं और उसी के हिसाब से हमारा घर का खर्च सब कुछ नहीं आपको पता है। और वैसे ही अब समर आ रही है और छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, और हमें भी ऑफिस के लिए सुबह इतनी परेशानी होती है। सुबह जो टाइमिंग है पानी का 5:30 या 6 AM जो पानी आता है, और सुबह तो शाम को तो पानी आता ही नहीं है। और सुबह ये होता है कि हमें शाम को पता नहीं होता है कि पानी आएगा नहीं आता, तो हम सुबह इतना पानी स्टोर करके रखते हैं कि जो हमारा शाम तक चल सके। सप्लाई बहुत कम है और अब गर्मियाँ आ जाएगी तो और सप्लाई कम हो जाएगी। कुछ एक गलियाँ जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, और ये अगर हम बात करें 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 1 महीना, ये कई सालों से हम जूझ रहे हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें पानी का कलर, हमने सफ़ेद तो देखा ही नहीं है, या तो हमने ब्लैक देखा है जैसे कि नाली का पानी होता है, या फिर येलो देखा है। हमारे बच्चे सुबह उठते हैं, स्कूल जाना होता है, हमें काम धंधों पे जाना होता है, तो वो पानी इतना गंदा होता है, स्मेल तो हमेशा रहती है। जैसा कि अभी पहले बताया कि पीने का जो पानी है हम सभी लोगों को बाहर से परचेज़ करना होता है, हमेशा बाहर से हमें खरीदना पड़ता है। पानी की बहुत समस्या, और जैसा कि आप जानते हैं अगर पानी साफ़ नहीं है तो पेट के रोग होंगे, जो कि आपके चैनल के माध्यम से मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ के जो लोग हैं मैक्सिमम लोगों को पेट की समस्या है। अभी नहीं कराया, वो कहता हम करवाएंगे, करवाया नहीं। अभी हम जाएंगे उनके पास, भाई जो सुधारा आपने बोला वो करवाओ। देखिए जहाँ तक पानी की समस्या है, हमने बिफोर 1 ईयर कंप्लेंट विधायक श्री ओम प्रकाश शर्मा जी को कंप्लेंट की थी इसके रिगार्डिंग। हमने कहा था कि हमारी ये गुरुद्वारा वाली पुरानी गली और इसके बैक साइड की जो एरिया है उसके अंदर पानी सही नहीं आता, साफ़ नहीं आता, गंदा पानी आता है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो उनका रिप्लाई ये था कि अभी हमारे पास बजट नहीं है, अब इलेक्शन के बाद बजट आएगा तो तब हम देखेंगे। अब इलेक्शन हो गया, उसके बाद उम्मीद कर रहे हैं कि काम होगा हमारा। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।